पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल रैली, दौरे और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ पार्टी नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी तक भाजपा को घेरने में जुटे हुए हैं। इन्हीं सबके बीच ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। पहले आप ओवैसी का ये बयान सुनिए। हम तो एसआईआर के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। और एसआईआर ईसीआई को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का। वो काम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का है। इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहने एसआईआर बंगाल को एसआईआर से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे? अभी तो समुदाय के लोग के नाम वो तो एजुकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, या वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है अपना। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ हैं। हालांकि इस चुनाव में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले बीते दिन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के कदमों से बंगाल में असली वोटरों के वोट देने का अधिकार छीनने का खतरा है। अपनी 3 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कदम लोगों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी में कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे फैसले लोगों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हुए प्रतीत होते हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ये पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सोमवार को लगाए गए उस आरोप के 24 घंटे से भी कम समय के भीतर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने एक ही दिन में लगभग 30,000 फॉर्म 6 जमा किए हैं ताकि दूसरे राज्यों के निवासियों को पश्चिम बंगाल का मतदाता बनाया जा सके। बता दें कि पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इसी तरह के मामले बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों से पहले भी देखे गए थे। यदि ये बातें सच हैं तो ऐसे कृत्य अवैध, असंवैधानिक और मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक होंगे, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे और कुटिल मंशा को दर्शाते हैं। ये जनता को पारदर्शिता और अपने मतदान अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।